केंद्र सरकार एवं ईसीएल प्रबंधन के मनमाने एवं ढुलमुल रवैये के विरुद्ध आज बीसीकेयू की तरफ से निरसा की गोपीनाथपुर ओसीपी के पास बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में कॉमरेड वंश गोपाल चौधरी, कॉमरेड तपन सेन, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, मासस के धनबाद से लोकसभा प्रत्याशी जगदीश रवानी, मासस नेता रंजीत मोदी आदि के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद कॉमरेड गुरदास चटर्जी, शहीद कॉमरेड AK राय आदि की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। मंच के माध्यम से विभिन्न वक्ताओं ने केंद्र सरकार के मनमाने एवं ढुलमुल रवैये के विरुद्ध जमकर हमला बोला। आयोजित कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि प्रबंधन को कोयला खदान के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के मालिकों को अविलंब मुआवजा और नौकरी प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीयकृत कोयला खदान में राजस्व साझा प्रणाली लागू करने के बजाय विभागीय रूप से उत्पादन करना होगा। उन्होंने कहा, इसके साथ ही कई हमारी अन्य मांगें भी हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बीसीकेयू हमेशा मजदूरों के हक एवं अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। सबसे पहला तो कोल इंडिया का स्ट्राइक है, आम स्ट्राइक है जिसमें कोल इंडिया के मजदूर भी भाग लेंगे। 16 फरवरी को पूर्ण रूप से स्ट्राइक होगी। भविष्य में हम समझते हैं जो रेवेन्यू शेयरिंग या MDO मोड, इसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। मुंबई एरिया में हम लोग कोशिश करेंगे जो ये ना चले या स्टार्ट ही ना। वो आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य था जो यहाँ गोपीनाथपुर ये कंपनी प्राइवेट हाथों में दी गई और हमने कहा जो 16 करोड़ में इतनी बड़ी को नहीं दी गई। आप अगर से प्रोडक्शन किया हुआ कोयला शामपुरे में लीजिएगा 30,000 टन है, वो मतलब हार्डकोर ग्रेड की कोयला है, तो वो कोयला ही का वैल्यू 16 करोड़ से काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है जो देखिए, आप बगल की कंपनी का आपको बेचना होगा 4,000 में, आप NTPC को जब भेजेंगे और ये बेचेगा NTPC को भी अगर देगा तो ये 14,000 15,000 में देगा। तो आप किस तरीके से बोल रहे जो कोल इंडिया लॉस पे चल रही है। हमें भी बेचने का आदेश दे तो मुंबई एरिया की सारे कोयला अगर 15,000 20,000 में बिक्री हो तो ECL बहुत प्रॉफिट में रहेगा, कोल इंडिया बहुत, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी। नहीं प्राइवेट को आप रेवेन्यू दीजिएगा और सरकार की जो उद्योग है उसको दबाइएगा तो फिर पैसे। मीडिया के माध्यम से 16 तारीख जो आगामी आपका कार्यक्रम होगा, क्या कुछ संबोधित करेंगे? 16 तारीख को पूर्ण बंद रहेगी मुंबई एरिया में, एक छटाक भी कोयला नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं निजीकरण के जो नीति है ये एक तरह से मजदूरों को हटाने का एक नीति साबित हो रहा है। देखिए, कोई भी आप, एक समय था जब कापासारा और मुंबई एरिया 2 एरिया था यहाँ पर और करीब 14,000 मजदूर थे यहाँ। आज के दिन दोनों को मर्ज करके मुंबई एरिया बनी है और 4,200 या 300 मजदूर है यहाँ। ये भी आस्ते आस्ते घटकर 2 साल बाद और 3,000 के करीब चले और आउटसोर्सिंग की संख्या बढ़ते जा रही, प्राइवेट माइंस की संख्या बढ़ते जा रही, जिसमें 8,000 10,000 14,000 15,000 ही वेतनमान है। तो इस वेतनमान में लोगों को 12 घंटा काम करवा रही। आज बेरोजगारी का जो दौर है, लोग 12 घंटा में इस कम पैसे में भी करने के लिए लोग तैयार है, तो इसका लोग फायदा उठा रहे, शोषण कर रहे। कई यूनियन है जो आपस में तालमेल नहीं रखते लेकिन सभी मजदूर के हितों की बात करती है, आपस में कैसे जुड़ेंगे? हमने ये कहा जो देखिए, इतनी बेरोजगारी है, जो हम अगर मांग करते हैं जो भाई हमें ये वेतनमान चाहिए तो लोग उम्र पड़ते हैं, नहीं हम 8,000 में ही देने करने के लिए तैयार हैं। तो इस बेरोजगारी की दौर में उसकी फायदा लोग उठाते हैं। पूरी समीप ही और यहाँ विक्षोभ प्रदर्शन, इसे विरोध प्रदर्शन भी एक कार्यक्रम रखा गया जहाँ भारी संख्या में जुटे हैं और यहाँ के जो मुआवजा लेने वाले हैं उनके साथ साथ
यहाँ के ग्रामीणों का जो मूलभूत समस्या है और कई अन्य ऐसे मांग को लेकर इस सब विक्षोभ सभा का प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। अरुण चौधरी जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कि आज जो केंद्र सरकार का यह सोची समझी एक साजिश के तहत कोल इंडिया को निजी हाथों में देने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसी भी हालत में हम लोग ये सफल होने नहीं देंगे। इस तरह का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। और इनके वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, देखें ये खास खबर। ये आज जो हम लोग का जो सभा था, ये एक्चुअली जो है कि 16 तारीख को जो हम लोग चक्का जाम करेंगे और तमाम जो है कि मजदूर हम लोग एक साथ मिल करके हम लोग 16 तारीख को सफल बनाएंगे। और जो निजीकरण जो मोदी सरकार करना चाह रही है उसका विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और उसी के लिए हम लोग इसको जो है कि बंद करेंगे 16 तारीख को। और लोकसभा चुनाव की जो बात है, इस बार जो है कि धनबाद में भारतीय जनता पार्टी जो है कि यहाँ से जीत नहीं पाएंगे, यहाँ से महासचिव जीतेंगे।